धन्यवाद भी देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। और प्रार्थना करते समय ध्यान दे सभी को, मैं पहले से बता रहा हूं, मैं पहले भी बहुत बार बोलने की कोशिश किया था कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो कुछ कुछ लोगों को डिलीवरेंस होंगे। डिलीवरेंस होने वाली गवाही को आप बाद में आप उसको देने से बहुत अच्छा है। डिलीवरेंसेस होंगे, आशा के साथ रहिए, आंखें बंद करके रहिए। परमेश्वर का सामर्थ को सभी लोग महसूस करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा प्रचंड तौर पर उंडेला जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है और यह हो भी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन में प्रवेश करेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम रोमियो के पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो के पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 से लेकर कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। पहले भी बहुत बार आप लोग, हम सबको इन वचनों को सुनते आए हैं, बहुत बार डिस्कशंस भी चलता है इस वचन के बारे में, लेकिन आज मैं फिर से उस वचन को आप लोगों के सामने दोहराने के लिए पवित्र आत्मा मुझे उस कदर अगुवाई कर रहा है। कोई भी एक जन उस वचन को पढ़ेंगे प्रभु का दया से। कोई भी ब्रदर उस वचन को पढ़िए या फिर मैं पढ़ता हूँ। ये और एक बार बोल दीजिए ब्रदर। रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 एंड सो ऑन। रोमियो की पत्री इसका 12 अध्याय जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता बलिदान करके चलो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। छोटी सी प्रार्थना करते हैं हम। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं राजा, जो वचन को आपने मुझे प्रचार करने के लिए जो दिया है प्रभु, उस वचन को प्रभु, हालेलुया प्रभु, जिस तरह से, जिस तौर से प्रचार करना है, जिस तरह से प्रभु आज परोसना है प्रभु, प्रभु मेरी बातें नहीं प्रभु वरन आपकी बातें हों। आमीन, हालेलुया। मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए, जितने भी प्रभु आपके प्रिय दास लोग हैं प्रभु, परिवार है, सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आपका महिमा हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इंग्लिश में भी मैं पढ़ूंगा। I beseech therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, a holy and acceptable to God. परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर जब हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें जब अपनी पवित्र उपस्थिति में बुलाता है, परमेश्वर जब हमें अपनी दया में बुलाता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए, हालेलुया, एक जीवित बलियाग के तौर पर, एक जीवित अर्पण के तौर पर हम रहने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, एक जीवित अर्पण चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर हमारे जीवन को जीवित देखना चाहता है, हमारी आत्माओं को जीवित देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवनों से मृत्यु या फिर हमारे जीवन से मरने वाली प्रार्थना को नहीं चाहता है। हालेलुया। निर्जीव प्रार्थना को नहीं चाहता है, निर्जीव विश्वास का जीवन नहीं चाहता है, निर्जीव आत्मिक जीवन नहीं चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम भौतिक संसार में रह रहे हैं आज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत ही ज्यादा भौतिकता में रह रहे हैं। हमें परमेश्वर के संसार में आने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ रहा है। आज देखिए, हम कितने सालों से हम परमेश्वर को जानते हैं, सिंस मेनी इयर्स वी आर नोइंग जीसस। हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन कितने लोगों के जीवन में, हम लोगों के जीवन में हम परमेश्वर के दर्शनों को देख नहीं पाते हैं, परमेश्वर के प्रकाशन को समझ में नहीं पाते हैं। इतनों में बहुत सारे लोग ऐसा कि ऐसे अफवाह मचाते हैं, ऐसे अफवाह फैलाते हैं कि
ये अगुवाई गलत होगा, ये वो होगा, ये ऐसा नहीं है, हमारे मंडली में ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि वचन में क्या है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में क्या है और हम क्या समझते हैं आज? प्रेज द लॉर्ड। व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे पौलुस लिखते हुए, रोम की मंडली को लिखते हुए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीरों को जीवित रखो। तुम्हारी प्रार्थना में जीवन है क्या? प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के पास आते हो, यू बी कॉन्शियस, एक कॉन्शियस स्टेट में रहो। तुम परमेश्वर को, जब तक तुम कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहोगे, तुम परमेश्वर के उपस्थिति में आओगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से जब वापस जाओगे तो कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे। बहुत लोग का जीवन ऐसा है। बहुत लोग चर्च में आके बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आके बैठते हैं, लेकिन वापस जाते समय वह वैसे ही जाते हैं जैसे वो आए थे। और उनको जब पूछा जाता है कि आपने परमेश्वर के वचन से आज क्या सीखा, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, या फिर उनका नजरिया ऐसा होता है, या फिर उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे उन लोगों ने कभी कुछ पाया नहीं है। हालेलुया। और कितना दिन तक ऐसे हालत में कितने विश्वासी लोग रहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आगमन निकट है। हालेलुया। मैं सोचता हूं परमेश्वर का आगमन निकट है। कितने लोगों में वो तैयारी है? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों में वो तैयारी है? एक दास होने के नाते मेरे जीवन में क्या तैयारी है? एक विश्वासी होने के नाते उनके जीवन में क्या तैयारी है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रार्थना जीवित प्रार्थना है? क्या मैं आत्मिक जीवन में, क्या मैं जीवित अवस्था में हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत सारी चीजों को करते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को ये भूल जा रहे हैं कि हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रैटेजी कैसा है। हालेलुया। व्हाट इज अवर स्पिरिचुअल स्ट्रैटेजी? कितना तक मैं प्रभु के उपस्थिति में बढ़ पाया हूं? क्या मैं पा रहा हूं? हालेलुया। भजन संहिता 1 में बहुत अच्छा पढ़ते हैं हम लोग, धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वाले मंडली के बीच में बैठता नहीं है, परंतु वह परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात मनन करता रहता है। वो भी नहीं है हमारे जीवन में। बहुत लोगों के जीवन में वो भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। शैतान जकड़ रहा है, प्रार्थना कम कर दे रहा है, पहला प्यार खत्म हो गया, फर्स्ट लव इज ऑलरेडी गॉन। हालेलुया। यीशु ने अपने यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में कैसे प्रार्थना की थी? आंसू बहा बहा कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की थी। क्यों प्रार्थना किया उसने? हालेलुया। क्यों प्रार्थना किया उसने? एक बार देखिए, हालेलुया, वो वचन को देखिए, इब्री 5 का 7 को देखिए, पढ़िए कोई भी। Hebrews chapter 5 verses 7 and 8. Hallelujah. Hebrews chapter 5 verses 7 and 8. कोई भी पढ़ेंगे? Hebrews chapter 5. अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। आमीन। और 8 भी पढ़िए, हम 8 भी पढ़िए। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा दिया है। यहाँ लिखता है, in the days of his flesh when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from the death. यीशु मसीह पुत्र होकर नरक का भयंकर आग कैसा होता है जानते हुए आंसू बहा कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, लेकिन आज हमारे जीवन से वो प्रार्थना नहीं है।
आज हमें पूछा जाता तो हम बोलते कि वी आर लिटरली बिजी ब्रदर, हम बहुत बिजी है, हमारा काम बहुत है, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं एक गेजेटेड एम्प्लॉय हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। जिस दिन न्याय का दिन होगा उस दिन क्या प्रभु सुनेंगे वो चीज? हालेलुया। क्या प्रभु वो चीज सुनेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को यह एहसास है? कितने लोगों को यह एहसास है? हालेलुया। हम चले जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड हो जा रहे हैं, सब हो जा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन नहीं है, व्यक्तिगत समर्पण नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पर्सनल डेडिकेशन, पर्सनल प्रेयर जिसके जीवन में नहीं है वो पर्सनली परमेश्वर को नहीं मिल सकता है। हालेलुया। वो पर्सनली यीशु मसीह को नहीं मिल सकता है। क्या सोचते हैं लोग? क्या सेवा उतना आसान है? क्या सोचते हैं लोग? क्या परमेश्वर के राज्य में पहुंचना उतना आसान है? क्या सोचते हैं लोग? क्या परमेश्वर का आवाज को सुनना उतना आसान है? या ऐसा सोचते हैं कि बोलने वाला तो बोलते ही जाएगा, हम अपना मर्जी से जाएंगे। लेकिन आज मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक आप अपने आत्मिक जीवन में जीवित अवस्था में नहीं रहोगे, वो कॉन्शियस में नहीं रहोगे। बहुत लोग चर्च में एक जैसा होते हैं, चर्च के बाहर निकलकर स्टेप्स में ही कुछ अलग हो जाते हैं। हालेलुया। बाहर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनका सोच बदल जाता है, तुरंत उनको शैतान कैप्चर करता है, तुरंत वो दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, तुरंत वो लोग बहुत बहुत भयंकर स्थिति में चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चिंता नहीं है, चिंता नहीं है परमेश्वर का प्रार्थना, परमेश्वर को उपस्थिति में प्रार्थना करने का चिंता नहीं है, परमेश्वर को देखने का चिंता नहीं है, बहुत सारी चीजों को देखने का चिंता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसका 34वां वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, हालेलुया। कोई भी पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। मत्ती, एक मिनट रुकिए प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट रुकिए। मेरे ख्याल से मत्ती लूका है, सॉरी सर, लूका है, दैट इज लूक चैप्टर 21 आई थिंक। यस, लूक चैप्टर 21, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लूक चैप्टर 21 उसका 34 को निकालिए, 34 को निकालिए, 34 एंड 35 को प्लीज। लूक चैप्टर 21, यस। इसलिए सावधान रहो। पढ़िए प्लीज, कोई भी पढ़िए। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। आमीन। हालेलुया। उस दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। सोचिए एक बार, अगर हम जीवित अवस्था में नहीं है तो क्या हम फंदे में नहीं फंसेंगे? हालेलुया। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, अगर मेरी बहन तुम्हारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, अगर मेरे भाई, मेरे अंकल, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, अगर पारिवारिक प्रार्थना के लिए आधा घंटा नहीं दे सकते हैं, तो बीमारियों का फंदा तैयार है। हालेलुया। झगड़ों का फंदा तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे उधार, बहुत सारे दुश्मन तैयार है। हालेलुया। अचानक फंद के समान तुम्हारे ऊपर आ पड़ेंगे, क्योंकि वह सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा। हालेलुया। तो आप कहां होंगे? Where you will be? हालेलुया। मैं कहां रहूंगा? मैं आज मैं प्रचार कर रहा हूं आप लोगों को, इतना लोगों को प्रचार कर रहा हूं। क्या है मेरा जीवन? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
क्या हमें डर नहीं लगता है? क्या हमारे आंखों से आंसू नहीं आते हैं? क्या हमारे बीते हुए पाप याद नहीं आते हैं? कौन सी अवस्था में हम जी रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसी अवस्था में जी रहे हैं? एक छोटा सा प्रार्थना, एक आधा घंटा आप दोस्तों के साथ बातें करते समय कितना देर बातें करते, कितना देर प्रभु का चरणों को मार्था और मरिया का जीवन में देखिए, प्रभु का चरणों को नहीं छोड़ रहा था। कौन नहीं छोड़ रहा था? कौन नहीं छोड़ रहा था? जल्दी बताइए। मरियम। मरियम। यस, हालेलुया। प्रभु का चरणों को मरियम नहीं छोड़ रही थी। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? इसने जो चुना है वो सबसे श्रेष्ठ चुना है। क्या चाहता है परमेश्वर? आज क्या चाहता है परमेश्वर? समझिए ना, आप लोग समझिए। हमने वो कर दिया, ये चला दिया, ये एसोसिएशन चला दिया, ये बोर्ड को स्थापना कर दिया। प्रार्थना कहाँ है? हालेलुया। पवित्रताई का जीवन कहाँ है? जीवित अवस्था में आत्मिक जीवन कहाँ है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो के पत्र में आ जाइए, रोमियो के पत्र में आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं वहां पे? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। कहा है जीवित प्रार्थना? ठीक है, कोई बात नहीं। पवित्र दाई के लिए पूछिए ही मत ब्रदर। बहुत लोग का, ब्रदर्स लोग का मन में, बहुत लोग का, भाई बहनों का जीवनों में मत पूछिए ब्रदर ये पवित्र दाई के बारे में। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फाइट कर रहे हैं हम पवित्र दाई के लिए, फाइट कर रहे हैं, दम घुटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि नहीं होगा तो प्रभु को नहीं मिल पाएंगे, नहीं होगा तो यीशु को देख नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक टेंशन, मेरा प्रभु को मैं कैसे मिलूंगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, वो चिंता नहीं करने बोला यीशु मसीह। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं। ऐसा बोलने से बहुत लोग बोलेगा आपको क्या है ब्रदर, आपको तो बहुत लोग सपोर्ट करता होगा, आपको तो बहुत कुछ पैसा मिलता होगा। हालेलुया। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। मैं त्रिपुरा आते समय मैं आप लोगों को गवाही के लिए बोल रहा हूं। मैं कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं बोल रहा हूं। मैं 150 रुपीज लेके आया था त्रिपुरा में, आप लोग को पता है। आई केम विथ 150 रुपीज। कुछ नहीं है, कोई एसोसिएशन का सपोर्ट नहीं है, कोई पास्टर्स का सपोर्ट नहीं है। मिशनरी का कॉलिंग आया, परमेश्वर ने बोला, हैक किया, आ गया। जितना जेब में पैसा था, 1000-2000 था, वो खत्म हो गया रास्ते में। 3 दिन लगा मुझे पहुंचने में, खत्म हो गया। 150 रुपीज लेके आया, 2 दिन में खत्म हो गया। मर जाऊंगा तो परमेश्वर के लिए मर जाऊंगा, लेकिन अगर जी गया तो परमेश्वर का सेवा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी गया तो परमेश्वर के लिए सेवा करूंगा। 4 इयर्स हो गया है मेरा, 4 इयर्स हो गया। कभी भी परमेश्वर भूखा नहीं छोड़ा, कभी भी परमेश्वर भूखा नहीं छोड़ा। प्रियो, ये सेवा का बुलाहट के लिए मैं आप लोग को बोल रहा हूं। परमेश्वर जब आपको कुछ देगा बोलता है तो उसको विश्वास के साथ थामे रहिए। हालेलुया। जब तक आपको नहीं मिलता है घुटनों में बैठे रहिए, जब तक आपको नहीं मिलता है घुटनों में बैठे रहिए। वही विश्वास का जीवन है, वही विश्वास का आधार है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने यही किया है। यीशु मसीह आंसू बहा बहाकर, हालेलुया, आंसू बहा बहाकर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती करता था। हालेलुया। और कुछ नहीं करता था परमेश्वर। He was doing nothing. He was just asking and praying. 2 दिन में वो पैसों से खाया। उसके बाद कुछ परिवारों ने मुझे त्रिपुरा में शरण दिया।
वो भी परमेश्वर के दया से। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके दिल में प्रेम जगाया। हालेलुया। परमेश्वर का दया से परमेश्वर ने उनके जीवन में प्रेम जगाया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। आज तुम्हें भी नहीं छोड़ा है, आज तुम्हें भी नहीं छोड़ता है वो। तुम अंदर से घुट घुट जाते हो, लेकिन तुम्हें वो नहीं छोड़ता है। तुम्हें बुलाता है, आओ मेरे पास बैठो और प्रार्थना करो। ये बातें कोई एक सिस्टर से परमेश्वर बातें कर रहा है। रबूला शंदर, बहुत ही भयंकर परिस्थिति में वो सिस्टर, बहुत ही भयंकर परिस्थिति में है। जा भी नहीं सकता, रह भी नहीं सकता। हालेलुया। वैसे सिस्टर से परमेश्वर आज बातें कर रहा है। तुम्हें बुला रहा है, बैठ उसके पास, बैठो। सब कुछ ऐसा परिस्थिति आएगा बहुत लोग के जीवन में आता है कि सब कुछ हटा देता है, सपोर्ट हटा देता है। सपोर्ट रहने से बार बार सपोर्ट की तरफ देखेगा। हालेलुया। सपोर्ट रहने से बार बार सपोर्ट की तरफ देखेगा, सपोर्ट हटा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी गिद्ध को देखें, गिद्ध को, ईगल को देखें आप? ईगल जब बच्चा देता है तब ईगल ले जाके बच्चा को पकड़ के सिखाता नहीं है, ऊंचाई पर लेके जाता है। ऊंचाई पर वो अंडा देता है एक्चुअली। और जब बच्चा बाहर निकल जाता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, तो बच्चा को धकेल देता है वो। हालेलुया। नो मोर सपोर्ट। हालेलुया। नो मोर सपोर्ट। और वो उस परिस्थिति में वो ईगल उतरता है, फिर फर करता है, फिर उतरता है, फिर फर करता है, ताकि वो अपना पंखों को इस्तेमाल करे और वो प्रार्थना का माध्यम, युद्ध का माध्यम, विश्वास का माध्यम, परमेश्वर तुम्हें भी ऐसा सिखाता है जैसा गिद्ध अपने बच्चों को सिखा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम सोचते हो कि अयो मेरे जीवन से परमेश्वर की वैसा क्या? नो, परमेश्वर जान के ऐसा करता है, ताकि जब तक तुम्हारा सपोर्ट नहीं हटाएगा तुम बार बार सब तरफ फिरते हुए रहेगा। लेकिन अगर तुम बोले कि नहीं, दानियल का जीवन में क्या था आप जानते हैं ना? दानियल का जीवन में डाल दिया, सिंहों का माद में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल को डाल दिया है। अबे दानियल के पास कौन है? ताकत है क्या दानियल के पास? अथॉरिटी है क्या दानियल के पास? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आंख बंद करेगा तो परमेश्वर है, आंख खोलेगा तो आंखों के सामने भूखा शेर है। हालेलुया। क्या कर सकता है वो? ये कहानी के तौर पर सुनने में अच्छा लगता है पास्टर बोल के, अगर कोई मुझे बोलता भी है तो मेरे साथ आके प्रार्थना में बैठे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ आके प्रार्थना में बैठे। ये सच्चाइयां है, सच्चाइयां है। अब करके देखिए, करके देखिए। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का साथ चलने का मौका है प्रार्थना का जीवन। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मौका है प्रार्थना का जीवन। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं परमेश्वर आपको सिखाता है। परमेश्वर क्यों जाके वो गेत्सेमनी में प्रार्थना किया करते थे आपको पता है? वो सीखते थे कि क्रूस को कैसे सहन करना है। हालेलुया। हालेलुया। वो पेशेंस को सीखते थे। क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं इस समय में? अरे बिलार। हालेलुया। उस दर्द को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भाई बहन लोग छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। हालेलुया। कोई नहीं है, कोई नहीं है। हालेलुया। केवल पिता। हालेलुया। शारीरिक तौर पर एक माता का गर्भ से पैदा हुआ, लेकिन वो परमेश्वर का बेटा है बोल के वो नहीं बोला। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। वो हर दिन गेत्सेमनी में जाके प्रार्थना करता था। उसको पता है कि वो प्रकोप का कटोरा उसको पीना है। हालेलुया। ताकि हमको जीवन दे, तुमको जीवन दे। तुम्हारा बीमारी से तुमको बाहर निकाल के लेके आए, तुम्हारा सकेती से तुमको बाहर निकाल के लेके आए, तुम्हारा जो डिप्रेशन है वो यीशु मसीह के नाम से, द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, वो बाहर लेके आए। हालेलुया।
रबीला रखम दगल रोम शनादला, हालेलुया, बाहर लेकर आए, इसलिए वो बैठता था। आज तुम्हारा प्रार्थना कैसा है? आज तुम्हारा प्रार्थना कैसा है मेरे भाई, मेरे नौजवान? आप लोग का प्रार्थना कैसे कैसे आप उस अंत के दिन को जो अचानक आने वाला है, आप उसको सामना कर पाओगे? ना आपका ताकत काम करेगा, ना आपका ज्ञान काम करेगा, ना आपका स्टडीज काम करेगा, ना आपका टैलेंट्स काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर का ज्ञान से मनुष्य सृष्टि में बड़ी बड़ी चीजों को बना तो सकता है, लेकिन सृष्टि का प्रकोप को, परमेश्वर का ऊपर तरफ से आने वाला सृष्टि का प्रकोप को रोकने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है प्रियो। हालेलुया, मेरे साथ सहमत है ना इस बात को? परमेश्वर का प्रकोप को रोकने का सामर्थ्य किसी को नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब कब होंगे हमें क्या पता, लेकिन ये सब बहुत जल्दी होने वाले। हालेलुया। तो यहाँ पे रोमियो के पत्र में कहता है कि यही अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को हर दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना के आधार पर लेकर आओ। प्रार्थना क्या? एवरी डे योर प्रेयर शुड बी लाइक दैट। एवरी डे you may be a software employee, you may be a bank employee, you may be in defense, you may be a doctor, you may be whatever, but you are a human. Hallelujah. तुम एक मनुष्य हो, ये मत बोलना। Praise the Lord. तुम एक मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तुम ऐसी चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इंग्लिश में कहता है कि that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. That is a reasonable thing. वो परमेश्वर को भावता है, वो परमेश्वर को पसंद है, वो परमेश्वर इच्छा करता है तुमसे, लेकिन तुम्हारा जीवन कैसा है? हालेलुया। तुम्हारा जीवन कैसा है? मेरा जीवन कैसा है? मैं सुबह उठता तो क्या करता हूँ? हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन, मेरा जीवन कैसा है? हमारा जीवन कैसा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आगे बढ़ता हूँ। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब से हालेलुया परमेश्वर का दर्शन मिला है, परमेश्वर का उद्धार मिला है, क्या हमारा जीवन बदल रहा है? क्या हमारे जीवन बदलाव में आ रहा है? क्या हमारे जीवन में बदलाव है? क्या हम दिन प्रतिदिन नए बनते जा रहे हैं या कमजोर बनते जा रहे हैं? दिन प्रतिदिन नया बनने के लिए बाइबल कह रहा है, लेकिन हम दिन प्रतिदिन हमारा प्रार्थना का समय कम हो जा रहा है। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। कहीं पे शैतान आप लोग को देख लिया है, कहीं पे शैतान को आप मौका दे दिया है। हालेलुया। कहीं पे तो दिया है, नहीं देता तो आप प्रार्थना में कमजोर नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कमजोर नहीं होते। उस कमजोरी को समझिए और उसको आज ही छोड़िए। कितने लोग निर्णय लेने वाले हैं? मैं हाथ देखना चाहता हूं सबका। कितने लोग ये निर्णय लेने वाले हैं? Praise the Lord. I want to see the hands of the people. Amen. हालेलुया। Yes. कितने लोग उस चीजों को, उन चीजों को ध्यान देकर छोड़ना चाहते हैं? Praise the Lord. Hallelujah. जितने लोग छोड़ना चाहते हैं परमेश्वर के साथ को, उनके जीवन में आगे बढ़े बात चीज। हालेलुया। रबा लिया रहा, तुरा ला रहा। परमेश्वर का आग उनको टच करने वाला है। The fire of the Holy Ghost is going to touch them right now today. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. टच करेगा परमेश्वर आपका निर्णय के ऊपर, आपका समर्पण के ऊपर पवित्र आत्मा काम करता है, ये कभी मत भूलिएगा।
कोई भी मनुष्य पवित्र आत्मा के सामने कुछ भी चीज को छिपा नहीं सकता। पवित्र आत्मा सभी चीजों को बखान करता है। पवित्र आत्मा सभी चीजों को, अंधकार में रहने वाली बातों को प्रकाश में लेकर आता है। कौन सा झूठ है, कौन सा सच है, उसका उल्लेख करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए और थोड़ा इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का इच्छा तुम्हारे प्रति क्या है, ये सब करने से मालूम हो जाएगा। इसके लिए बहुत लोग अच्छा है परमेश्वर के दासों को पूछते हैं कि प्रभु पास्टर जी मेरे जीवन में क्या है, परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। अच्छी है जानना, वैसा जानना भी बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं मना नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। उनके विश्वास को भी कमजोर नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। बट इंडिविजुअली तुम्हें भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन से क्या करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका आंसर यहीं पे है, यस। जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हम मालूम कर पाएंगे कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या करना चाहता है। जब तक हमारा जीवन इस प्रकार नहीं रहेगा, इस प्रकार पवित्र जीवित, हालेलुया, परमेश्वर का उपस्थिति को सेंस करने का अनुभव, परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करने का वो सोच। बहुत लोगों का दिमाग में नेगेटिव थॉट चलता है कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना क्यों सुनेगा, शैतान बात करता है लोगों से। बहुत लोग बोलता है कि परमेश्वर को मैं कैसे देख पा रहा हूं। तुम देख पाओगे, तुम बैठो तो सही, तुम घुटने में हो तो सही, और वचन जिस प्रकार कहता है वैसा करो तो सही। आमीन, हालेलुया। क्यों नहीं देख पाएंगे आप? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। परमेश्वर का महिमा हो। और थोड़ा मैं वचन आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम्हें से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। प्रेज द लॉर्ड। यस, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आगमन निकट है। मैं अपनी बातों को आज समाप्त कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का आगमन निकट है, हालेलुया। परमेश्वर का बुलाहट बहुत ही अटल है और बहुत ही बहुमूल्य है। परमेश्वर ने आज आपको जिस उद्देश्य से आज परमेश्वर ने अपने करीब रखा है, हालेलुया, उस करुणा, उस दया को आप छोड़ मत जाइए। उस करुणा और दया को अपने आप से दूर जाने मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेमी परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रेमी परमेश्वर प्रभु, इस समय वचन को सुनने वाले सभी भाइयों बहनों के ऊपर प्रभु हाल डिप्रेशन का स्पिरिट जो काम करता है, उस समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं बाइंड करके आग लगाता हूं द नेम ऑफ जीसस। आई बाइंड इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं भी उसको बाइंड करता हूं द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं भी इस वक्त बाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं यहाँ पे प्रभु आपकी उपस्थिति में जब प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ने वाले हर एक भाई और बहनों के ऊपर, जो लोग मेरे साथ जुड़े, सबको अपने राइट हैंड को दिल के ऊपर रखिए, राइट हैंड को दिल के ऊपर रखिए
राइट हैंड को दिल के, और सबको अपने माइक को ऑफ रखिए, सबको अपने माइक को ऑफ रखिए, अपने दिल के ऊपर रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कोई भी हिलेगा नहीं, जहां आप बैठे हैं वहीं में अपने आंखों को बंद करिए। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आप लोगों को छुएगा, परमेश्वर का अभिषेक रखा रबारा तुरा लारा सुंदर लारा। I open the gates of heaven. रिमना दिला रखंदरला रबालू रबलारा संदरला शरीरा रिखंदरला समना दोलरवा। मैं हर डेमोनिक पावर्स को मैं बाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम से। डराने वाली दुष्ट आत्मा, नींद को नहीं देने वाली दुष्ट आत्मा, नींद नहीं आने देने वाली दुष्ट आत्मा, चिंता में डालने वाली दुष्ट आत्मा, बीमारियों को लाने वाली दुष्ट आत्मा, बुखार को लाने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं बाइंड करके आग लगाता हूं द नेम ऑफ जीसस। फायर इज नाम लो आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से जल जाओ द नेम ऑफ जीसस। फायर इज नाम लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, सभी भाई और बहनों को आपके हाथों में देता हूं। ट्यूमर्स को मैं यीशु मसीह के नाम से आग से जला दे रहा हूं। Tumors in the name of Jesus, I burn in the name of Jesus. Cyst यीशु मसीह के नाम से हट जाए in the name of Jesus, हालेलुया। Thyroids यीशु मसीह के नाम से चले जाए in the name of Jesus, हालेलुया। बहुत सारे भाई लोग हैं और मर्द लोग हैं, मैं जिनको देख रहा हूँ, कुछ मर्द लोग हैं 40 अबव है, उनका पैर जलता है, उनका पैर जलता है, उनका पैर जलन होता है, सुई मारने जैसा लगता है, कमजोर, घुटने से नीचे कमजोर हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को मैं आग लगा देता हूं द नेम ऑफ जीसस। उन दुष्ट आत्मा को मैं आग लगाता हूं द नेम ऑफ जीसस। फायर यीशु नाम लो, फायर यीशु नाम लो, टच द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूं राजा, हालेलुया। यस प्रभु, यस प्रभु, आपका आग स्तोत्रम, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको स्तुति हो, प्रभु आपको धन्यवाद, परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु आपका महिमा, जिन बहनों को प्रभु हालेलुया दुष्ट आत्मा सता रही है, उन सभी बहनों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं हालेलुया समर्पण करता हूं प्रभु आपके सामने। उनके सिरों के ऊपर से हर दुष्ट आत्मा जलते हुए निकल जाए, उनकी आंखों के ऊपर मैं यीशु मसीह के लहू को डालता हूं, उनकी आंखों के ऊपर फायर यीशु नाम लो, टच यीशु नाम लो इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. I burn every demonic spirits. हर शक्तियों के प्रभाव को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं बाइंड करके आग लगाता हूं प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूं जीवित परमेश्वर, प्रभु आपको महिमा हो जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नेगेटिव स्पिरिट्स यीशु मसीह के नाम से मैं बाइंड करके जला देता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपका महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक नौजवान को प्रभु मैं देखता हूं प्रभु, हालेलुया। उस नौजवान के जीवन में प्रभु, हालेलुया, प्रभु उनका माइंड को स्टेबल नहीं रखने वाला हर दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आग लगाता हूं द नेम ऑफ जीसस। टच यीशु नाम लो, फायर द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दिल के ऊपर से निकलो, दिल के ऊपर से निकलो, यस, आउट 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 द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूं प्रभु, हालेलुया हालेलुया। दिल के ऊपर से निकलो, यस, सिर के ऊपर से जलते हुए निकल जाओ, जल के फायर 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 सुनाम लो, फायर सुनाम लो, फायर सुनाम लो, यस। प्रभु आपका महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपका स्तुति हो प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु कुछ माताएं हैं प्रभु, उनके कब्र में प्रभु बहुत दिनों से प्रभु, हालेलुया, प्रार्थना नहीं करने देते, कब्र में बैठ नहीं सकते, बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते, उन सभी को आप चंगा करें प्रभु, आपका महिमा हो प्रभु। आपको धन्यवाद देते, आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, जिन लोगों ने मुझे यह मौका दिया, प्रभु के दास सभी को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग अपनी गवाही को बोल सकते हैं, अगर किसी को कुछ ऐसा महसूस हुआ है तो आप लोग बता सकते हैं पास्टर मतियास को, और मैं सुनूंगा। ओके ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय जय।